दोस्तों हमारे साथ पडरौना नगर पालिका के अध्यक्ष विनय जायसवाल जी हैं और 8 साल पूर्ण होने पे, योगी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पे इन्होंने मुसहर बिरादरी के पूरे टोले को गोद लिया। उसके साथ साथ नगर पालिका के भी 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो आज हम विकास कार्य पे बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्योंकि सबकी शिकायत होती है बरसात में कि भैया आप यहाँ का खबर नहीं दिखाए, वहाँ का खबर नहीं दिखाए। डायरेक्ट बात करूंगा और पूछूंगा कि बरसात से पहले नगर पालिका परिषद पडरौना की क्या कुछ। देखिए, सभी बड़े नालों को साफ कराने के लिए हम लोगों ने उसका टेंडर कर दिया है और बरसात के पूर्व हर बार हम लोग नाले की सफाई की व्यवस्था कर देते हैं। नाला की सफाई होता भी है और आपने देखा भी होगा कि हम लोग उसकी निगरानी करते हैं, स्वयं निगरानी करते हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां बड़े नाले की सफाई होती है और मैं स्वयं वहां पर न पहुंचूं, हमारे अधिकारी, शासकीय अधिकारी न पहुंचे, हमारे नगर पालिका कर्मचारी न पहुंचे, तो हम लोग स्वयं पहुंचते हैं। अब रही बात, जैसे बरसात का पानी जो होता है, अन्य दिनों के पानी से, जैसे अगर जो नाले नाली जो बने हैं तो उनकी क्षमता जो रोज़ का यूज होता है उस क्षमता से नाली बनता है, लेकिन बरसात होता है तो बरसात के घंटे भर के अंदर सभी पानियाँ डिस्चार्ज हो जाती हैं और बड़े नालों से जाके होते हुए बाहर चली जाती हैं। और हम लोगों ने इस बार बरसात के पूर्व की भांति पूरे बड़े नालों की, छोटे नालों की, सभी की सफाई करने की पूरी योजना बना चुके हैं, मशीन के द्वारा भी और मैन पावर के द्वारा भी। जगह जगह सफाई अभियान कुछ जगह शुरू हो गया है। तो ये सफाई अभियान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हुआ है कि नहीं? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का ये कहना होता है, हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि चेयरमैन साहब हमारे मोहल्ले को छुड़वा देते हैं और जहाँ पे हिंदू वर्ग के लोगों का जिधर से इलाका निकलता है वहाँ पे कार्य कराते हैं। तो ऐसा हुआ है कि नहीं? इस बार उनके मोहल्ले की सफाई हुई है कि नहीं? देखिए, ये अगर वो लोग कहते हैं तो चूंकि मानसिकता से पीड़ित हैं और अभी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आवास, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न और सभी प्रकार की सरकारी योजनाएं निश्चित तौर पे उन लोगों ने लिया भी है। जैसे इन लोगों का मुझे लगता है कि एक मानसिकता बन चुकी है कि केवल शिकायत करना। आप बताइए कि नाला जो बना हुआ है तो ये देख के थोड़ा बना है कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है। पानी तो सबका जा रहा है। सफाई मैं किसी के नाले को बंद थोड़ा करवाया हूँ। और रही बात सफाई की, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को गंदगी ज़्यादा पसंद है और गंदगी में इन लोगों को रहना अच्छा लगता होगा। हो सकता भी है, देखा जाएगा। सफाई तो ही रहा है। सफाई हो रहा मतलब छोड़ के हो रहा है? नहीं, हो रहा है सफाई। मतलब हो रहा है पूरी तरीके से। कि 8 साल योगी सरकार के कंप्लीट हुए हैं, 8 साल पूरे होने पे परिवार को गोद लिए, तो आपने ऐसा किया। तो आप ना विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री हैं, आप एक चेयरमैन हैं। इसको कहीं ना कहीं माना जाए कि जैसे पिछली बार आप विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो इस बार भी विधानसभा की तैयारी है आपकी? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हम हैं और सामाजिक कार्य मैं कर रहा हूँ, तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का कोई दायरा नहीं होता है। हमारा दायरा केवल ये थोड़ा ना है कि मैं तो सामाजिक जीवन में जब मैं आया हूँ, राजनीतिक जीवन में आया हूँ, तो मुझे काम तो हर जगह करना है। और आज भी जहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप देखेंगे कोरोना काल जब आया, तो मुझे लगता है कि नगर पालिका क्षेत्र से आगे बढ़ के, अब अगर आप कहेंगे विधानसभा की बात, तो मान लीजिए मेरा विधानसभा पडरौना है, लेकिन मैंने रामकोला में कार्य किया, वो तो क्या नाम है, सुरक्षित सीट है। खड्डा के लोगों ने बोला तो मैंने वहाँ पर क्या नाम है, सैनिटाइजर भिजवाने का कार्य किया था, क्योंकि मेरे वहाँ मशीनें बड़ी बड़ी आई हुई थी, मैंने वहाँ पर भी भिजवाने का कार्य किया। सेवरही, कुशीनगर, मतलब जहाँ से लोगों ने कहा वहाँ पर मैंने उस वैश्विक महामारी के समय में पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से हर जगहों पर, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो। और दायरा मेरा ऐसा थोड़ा ना कि मैंने अपने आप को बांध के रखा है कि मेरा ये दायरा है। बाकी सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है कि सही सब इतना है और महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, तो इसका कोई दायरा नहीं है। हम अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं जो गोद लिया हूँ गाँव को, उसमें मैंने वहाँ पर लक्ष्य लिया है कि 1 वर्ष के अंदर, मैंने कहा कि आज का फ़ोटो, वहाँ पर मीडिया वाले भी गए थे, मैंने कहा था कि आज का फ़ोटो आप ले लीजिए और 1 वर्ष बाद आप आइएगा और उसका फ़ोटो देखिएगा। एक एक सड़कें
उसकी नालियाँ, मैंने शादी घर के लिए भी कहा है। और अभी तत्काल में मैंने वहाँ पे कि बच्चे शिक्षित कैसे हों, जो हमारे नगर पालिका में जो महिला कर्मचारी हैं उनको मैंने लगाया है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे भी कोचिंग के रूप में। अभी जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ का विद्यालय नगर पालिका की तरफ से उसका कायाकल्प है, चूँकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी विद्यालयों का कायाकल्प, 57 विद्यालयों का कायाकल्प मैंने अपने नगर क्षेत्र में कराया है पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से। तो वहाँ विद्यालय के बाद एक कोचिंग सेंटर के रूप में, जो वहाँ पर हमारा पहले पंचायत भवन था उसी को थोड़ा सा रिनोवेट करके वहाँ पर हमारे नगर पालिका की महिलाओं को लगाया गया है। दूसरा, वहाँ पर जो वहाँ की महिलाएं और बच्चियाँ हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए वहाँ पर सिलाई कढ़ाई बुनाई की भी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ की जो गरीब माताएं बहनें हैं हमारे, चाहे वो मुसहर हैं, बीन हैं, मलाह हैं, तुरैया हैं, तुरहा हैं, इस प्रकार की जो छोटी जातियाँ हैं जिनके पास पैसा नहीं है और चाहते हैं कि हम कुछ काम कर लें, तो इससे एक फ़ायदा होगा, जब महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई का जब निःशुल्क वहाँ पर प्रशिक्षण होगा तो उससे जो सीख कर जाएंगे लोग, तो मुझे लगता है कि कपड़े सीख कर वो अपना खर्चा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वो भी काम मैंने वहाँ पर कराने का कार्य किया है। वहाँ पर अभी आप जाकर देखेंगे तो पूरा लाइट एकदम पूरा लगा हुआ है। सफाई के लिए पूरे 2 कर्मचारियों को रखा जाएगा जब पूरा सफाई की व्यवस्था करे। अभी वहाँ पर विवाह भवन बनने की बात हो रही है। शौचालय घर घर की आवास की सर्वे हो रहा है, वहाँ घर घर सबको आवास मिल जाए। काम अभी हम लोगों ने तय किया है कि नहीं 15 दिन पर तो 1 महीने पर 1 डॉक्टर को, कोई फिजिशियन जाएगा, कभी मतलब इस प्रकार के डॉक्टर को लेकर हम लोग एक बार शिविर लगा के वहाँ के लोगों का जांच कराना, उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, उनकी दवा की व्यवस्था करना। जितनी सरकारी योजनाएं हैं, सभी सरकारी योजनाएं, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना हो, सभी सरकारी योजनाओं को उनको उपलब्ध कराना, उपलब्ध हो भी रहा है। जैसे जिस दिन से मैं गया था, गोद लिया था, उस दिन से कार्य शुरू हो गया है। अभी उनका पैसा न लगे, जैसे मान लीजिए आवास के लिए ऑनलाइन करना है तो लगभग 100 रुपया लग जाता है फोटो स्टेट वगैरह सब कराने में, तो उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने तय किया है कि वहाँ नगर पालिका का कर्मचारी जाएगा और एक ही साथ बैठ के वहाँ आवास का के लिए ऑनलाइन करने की व्यवस्था हो, आयुष्मान भारत कार्ड के लिए हो, उज्ज्वला गैस के लिए हो, या वृद्धा पेंशन के लिए हो, दिव्यांग पेंशन के लिए हो, महिला निराश्रित पेंशन के लिए हो, मतलब जितनी सरकार की योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उस सभी सरकार की योजनाओं को उन लोगों को ऑनलाइन करने के लिए उन लोगों का पैसा न लगे, इसके लिए नगर पालिका ने व्यवस्था किया है कि पूरा यहाँ से हम लोग जो अपना कंप्यूटर वगैरह लेकर, लैपटॉप वगैरह लेकर, और हमारे शासी अधिकारी भी चूँकि काम करने में बहुत एक्टिव हैं, और पूरी नगर पालिका द्वारा एक हमारी योजनाएं भी हैं, मेरी योजना भी है, तो उसी के तहत वहाँ जाकर कि ताकि उनका पैसा भी न लगे, ऑनलाइन भी हो जाए और समय से उनका कार्य हो। तो जिला प्रशासन, खास करके जिला अधिकारी श्री विशाल भारद्वाज जी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इस मुसहर बस्ती का कायाकल्प बहुत जल्दी होने वाला है और सबको सभी योजनाओं का, सरकारी योजनाओं, भारत सरकार की योजनाओं का, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसमें हम लोग पूरे तरीके से और अंदर से लगे हैं। देखिए, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ चूँकि हम लोग खुद संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पे कैसे गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का कार्य हो, दवा के अभाव में किसी को नुकसान ना हो। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो देश के लोगों का कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। तो 8 साल जो योगी सरकार के कंप्लीट हुए हैं, सारी योजनाओं के बारे में, और जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी ने बताया, इनके बातों से आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और योगी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पे आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताएं। और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मानस धारा। धन्यवाद।